हेलो एवरीवन, आई एम सिनान, नॉवल मास्टर 007। मैं जानता हूँ आजकल बुक्स पढ़ना बहुत बोरिंग हो गया है और सबको उसमें इतनी मज़ा नहीं आती जितनी आया करती थी। सो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स या नॉवेल्स की स्टोरी अराउंड 7 मिनट्स में कहूँगा, जिससे आपको कम टाइम में पूरी बुक की समरी मिल जाएगी। आज मैं आपको फ्रैंकलिन डिक्सन की हार्डी बॉयज केस फाइल्स 1 डेड ऑन टारगेट की पूरी समरी दूंगा। फ्रैंक और जो हार्डी, जिन्हें हार्डी बॉयज कहा जाता है, सगे भाई होते हैं और अपने डैड की तरह मशहूर डिटेक्टिव्स बनना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत में ही जो की गर्लफ्रेंड आयोला हार्डी बॉयज की कार में एक ब्लास्ट में मारी जाती है। जो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। ब्लास्ट के 1 घंटे पहले हार्डी बॉयज, आयोला और कुछ दोस्त बेपोर्ट के मॉल में प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होने वाले फिलिप वॉकर की रैली की ड्रेस रिहर्सल के लिए आते हैं। जो वहां एक और लड़की से फ्लर्ट करता है, जिससे आयोला गुस्सा होकर उनकी कार की चाबी लेकर पार्किंग लॉट में चली जाती है जहां ये ब्लास्ट होता है। जो इस घटना से बहुत निराश हो जाता है और तय करता है कि जिसने भी ये किया है उससे बदला जरूर लेगा। फ्यूनरल के बाहर उसे एक आदमी मिलता है, ग्रे, और वो अपने आप को उनके डैड का पुराना क्लाइंट बताता है। वो कहता है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो उसे कॉल करे और वो उन्हें अपना कार्ड देता है। आगे इन्वेस्टिगेशन करने हार्डी बॉयज पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ का इंस्पेक्टर बटलर उन्हीं पर शक करता है और उसे लगता है कि ब्लास्ट हार्डी बॉयज ने ही करवाया है। वो वहाँ से निकलकर इन्वेस्टिगेशन करने मॉल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मॉल से कुछ चीज़ें गुम होती है, जैसे इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, वायर क्लिपर्स, जिससे एक बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। इतने में उन पर एक जहरीली डार्ट गन से हमला होता है और वो थिएटर में छुप जाते हैं। वहाँ एक छोटी सी फाइट के बाद वो दोनों इमरजेंसी एग्जिट से बाहर भाग जाते हैं, जहाँ एक कार उन्हें अंदर आने को कहती है। उनके पास कोई चारा नहीं होता और वो कार में बैठ जाते हैं। कार में ग्रे होता है, जो उन्हें कहता है कि वो एक गवर्नमेंट एजेंट है और उनका पता उन्हें कार्ड पे लगे ट्रैकर से चलता है। उन्हें कहता है कि ब्लास्ट आतंकवादी ग्रुप दी असैसिन्स द्वारा किया गया है, जो लंदन में छुपे थे। पर इतने में ही कुछ और कार से ग्रे की बुलेट प्रूफ कार का पीछा होता है। ग्रे की कार के पीछे लगे गनपोर्ट से वो जो को गोली मारने को कहता है, जहां जो 2 कार से पीछा छुड़ा लेता है। ग्रे के द्वारा बुलाया गया बैकअप बाकी कारों को रोक देते हैं। ग्रे उन्हें कहता है कि वो अपने घर में ही रहे और कुछ ही देर में उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। पर हार्डी बॉयज को यह मंजूर नहीं था। ग्रे के एयरपोर्ट निकलते ही फ्रैंक कंप्यूटर को हैक करके उसी प्लेन की टिकट्स निकालता है। प्लेन में हार्डी बॉयज को देखकर ग्रे परेशान हो जाता है, पर वो उन्हें साथ ले जाता है। फ्रैंक ने एक बूढ़े कपल को देखा जिनकी चेकिंग नहीं हुई थी। फ्रैंक को उन पर शक हुआ। उन दोनों ने अपना नकाब उतारा और प्लेन को हाईजैक कर लिया दी असैसिन्स के नाम पर। प्लेन में हार्डी बॉयज और आतंकवादियों की लड़ाई होती है, जिसमें मेल टेररिस्ट बेहोश हो जाता है और फीमेल अपने दांत में से साइनाइड कैप्सूल चबाकर अपनी जान ले लेती है। ग्रे मेल टेररिस्ट के दांत से साइनाइड निकाल देता है ताकि उन्हें उनके मकसद का पता चल सके, और प्लेन को एक सुरक्षित मिलिट्री बेस पर उतारकर हेलीकॉप्टर में वो उस टेररिस्ट को लेकर लंदन के ब्रिटिश इंटेलिजेंस सेंटर ले जाते हैं। वहाँ पर उस टेररिस्ट को ट्रूथ सीरम दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि उनके मिशन का नाम और मिशन पूरा करने वाले का नाम अल रोसासा है, जिसका मतलब होता है द बुलेट। उन्हें असैसिन्स के सेफ हाउस का भी पता चलता है। ग्रे हार्डी बॉयज को तैयार होने को कहता है, पर उन्हें कमरे में बंद कर देता है। एसी इवेंट में से हार्डी बॉयज बाहर आते हैं और ग्रे की पूरी टीम का पीछा करते हैं। बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर लेने के बाद भी असैसिन्स सुरंग बनाकर भाग निकलते हैं। सुरंग की तरफ जाता हुआ दरवाजा जब ग्रे खोलता है तो वहां सेट किया गया बॉम्ब फट जाता है और ग्रे बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। असैसिन्स को कुछ समय अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, इसीलिए हार्डी बॉयज इंटेलिजेंस के हेड निजल से वापस बेपोर्ट जाने की बात करते हैं। प्लेन में बैठे बैठे फ्रैंक को समझ आने लगता है कि ब्लास्ट का उनसे या आयोला से कोई कनेक्शन नहीं था। वो बस एक बॉम्ब टेस्टिंग थी, जो अगले सैटरडे मॉल में आने वाले पॉलिटिशियन फिलिप वॉकर को मारने का टेस्ट था। बेपोर्ट पहुंचते ही हार्डी बॉयज सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां का इंस्पेक्टर बटलर उनकी बातों का फिर से यकीन नहीं करता। वो चीफ की कार के पीछे जाते हैं, जिसे भी उन पर विश्वास नहीं होता। हार्डी बॉयज की कार का पीछा होता है। वो बच तो जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि पुलिस स्टेशन में कोई मिला हुआ है। हार्डी बॉयज उनके मॉल में काम करने वाले दोस्तों के साथ खुद रात के अंधेरे में मॉल की छानबीन करने निकलते हैं, जहां अक्सर वॉच डॉग्स छोड़ दिए जाते हैं। हालांकि फ्रैंक ने सुलाने वाली डार्ट गन्स का इंतजाम किया था, उन्हें एक वॉच डॉग बेहोश मिलता है, जिसका मतलब वहां कोई और भी मौजूद था। वो अल रोसासा होता है। अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट्स ऑफ करके एक लंबी चेस फाइट के बाद रोसासा बेसमेंट 3 में चले जाता है। हार्डी बॉयज और उनके दोस्तों को वहां इंस्पेक्टर बटलर मिलता है, जो उनकी तरफ बंदूक दिखाकर कहता है कि वही अल रोसासा है। जैसे ही असैसिन्स को फिलिप वॉकर के कैंपेन का पता चला, वो बेपोर्ट के सबसे काबिल ऑफिसर बटलर को मारकर अल रोसासा की प्लास्टिक सर्जरी कर उससे बदल देते हैं।
हार्डी बॉयज को पता चलता है कि पहले मॉल में उससे थिएटर में वही लड़ा था और उसके पीछा करवाने वाला भी वही था। रोसासा हार्डी बॉयज और उनके दोस्तों को पिलर से बांध देता है जहां वो प्लास्टिक बॉम्ब फिट करता है ताकि अगले दिन वॉकर को सारे मॉल और हार्डी बॉयज के साथ खत्म कर सके। रोसासा रूम लॉक करके चले जाता है। बड़ी मुश्किल से हार्डी बॉयज अपने आप को छुड़ाते हैं पर उन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा बंद है और किसी सिक्योरिटी वॉल्ट से ज़्यादा मजबूत है। फ्रैंक को आइडिया आता है कि उस दरवाजे को उन्हीं में से एक प्लास्टिक बॉम्ब से उड़ा दिया जाए। हार्डी बॉयज और उनके दोस्त दरवाज़ा उड़ाकर बाहर निकलते हैं। सारी रात बीत चुकी होती है और रैली शुरू हो चुकी थी। भीड़ में हार्डी बॉयज को उनके डैड मिले जो वॉकर के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे। अल रोसासा भी वहाँ था। वो अपने डैड को सारी सच्चाई बता देते हैं जिससे वॉकर भी हैरान हो जाता है। रोसासा वहाँ से भाग निकलता है और हार्डी बॉयज को लगता है कि वो मॉल में ही कहीं छुपा होगा। वो मॉल के तीसरे फ्लोर की बालकनी में भेस बदल कर खड़ा था। जो को लगा कि उसके पास बंदूक होगी जिसका निशाना वॉकर पे होगा। वो सही था। रोसासा ने अपने जैकेट में से बंदूक निकाली और नीचे एम किया। जो वायर से लटकते हुए रोसासा के पास गया और उसे लात मारी। दोनों में ज़बरदस्त फाइट हुई। तभी दोनों का पैर फिसला और वो बालकनी से लटक गए। फ्रैंक सही समय पर आकर जो को पकड़ लेता है। जो के हाथ पे लगे खून की वजह से अल रोसासा का हाथ फिसल जाता है और वो मॉल के 3rd फ्लोर से गिरकर मर जाता है। हार्डी बॉयज खुश हो जाते हैं कि उन्होंने आयोला का बदला ले लिया और मॉल को भी बॉम्ब स्क्वाड द्वारा बचा लिया जाता है। उनके घर पहुंचने के बाद ग्रे का फ़ोन आता है और वो उन्हें शाबाशी देता है। फ्रैंक उसे कहता है कि फ्यूचर में ऐसे कोई भी मिशन में वो मदद करने को तैयार है। इसी के साथ हार्डी बॉयज डेड ऑन टारगेट कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।